एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु आया। उसका नाम था वामन। वामन एक साधारण कपड़े पहने हुए, गहरी आंखों वाला और गंभीर मुद्रा का व्यक्ति था। गांव वाले उसे देखकर चकित हो गए, क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण था। वह हर गांव से गुजरने के बाद लोगों को भक्ति और ज्ञान का उपदेश देता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना मंदिर था, जो लक्ष्मी माता को समर्पित था। यह मंदिर सालों से वीरान पड़ा था और लोग वहां जाने से कतराते थे। लेकिन वामन ने इस मंदिर की ओर बढ़ते हुए कहा, यहाँ की धरती में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। गांव वालों ने उत्सुकता से यह सुनते ही साधु से पूछा, क्या रहस्य है साधु जी? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ लक्ष्मी माता का एक दिव्य रूप छिपा हुआ है, परंतु इसे देखने के लिए एक विशेष परीक्षा पास करनी होगी। गांव के लोगों को साधु की बातों में विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग इसे दिमागी मानसिकता का खेल समझने लगे, लेकिन कुछ युवा लड़के इस चुनौती को लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने साधु से परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में पूछा। वामन ने कहा, आपको पहले अपने मन की शुद्धता को साबित करना होगा। इसके लिए आपको 3 रातें इस मंदिर में व्यतीत करनी होंगी। केवल वही व्यक्ति लक्ष्मी माता के दिव्य स्वरूप को देख सकेगा, जो सच्चे मन से अपने भय और लालच को त्याग देगा। गांव के लोग सन्नाटे में आ गए। उन्होंने पहले ही इतने समय से उस मंदिर से दूरी बना रखी थी, लेकिन युवा लड़कों का जोश बढ़ता गया। उन्होंने एक चिट्ठी पर लिखकर एक दूसरे से वादा किया कि वे सब मिलकर मंदिर में 3 रातें बिताएंगे। पहली रात जब चारों युवा लड़के मंदिर पहुंचे, तो वातावरण में अजीब सी चुप्पी थी। मंदिर के अंदर एक अलौकिक रोशनी फैली हुई थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ हिम्मत बांटी और अंदर प्रवेश किया। दरवाजे के भीतर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अद्भुत शक्ति है। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजे बंद हो गए। उनकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। एक विशाल मूर्ति, जिनकी आंखें चमकती हुई थीं। लेकिन तभी उन्हें एक डरावनी शोर सुनाई दी। एक भयंकर आवाज गूंज उठी, कौन मेरे आंगन में है? उन्होंने देखा कि मूर्ति का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। चारों लड़कों में से एक ने कहा, हमें यहां से भागना चाहिए, यह तो कोई भूत है। परंतु दूसरे ने कहा, नहीं, हमें अपने डर को सामना करना होगा। हम लक्ष्मी माता की कृपा के लिए यहाँ आए हैं। दूसरी रात वे फिर से पहुंचे। अब उनका मन थोड़ा मजबूत हो चुका था, लेकिन डर अभी भी उनके दिल में था। इस बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे मूर्ति के पास जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मंदिर के फर्श में दरारें होने लगीं, जिससे चारों लड़कों ने फिर से भागने का सोचा। लेकिन वामन की आवाज उनके कानों में गूंज उठी, यदि तुम अपना सामना नहीं करोगे तो तुम्हारे सपने अधूरे रहेंगे। तभी एक लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, बोला, हम यहाँ क्यों आए हैं अगर हम डर जाएंगे? उसने साहस दिखाते हुए मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आवाज के साथ बाकी लड़कों ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी आस्था से पूरी शक्ति लगाकर मूर्ति की ओर बढ़ने लगे। तीसरी रात सभी चारों लड़के फिर से तैयार थे। अब उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, वे अपने डर को मात देंगे और लक्ष्मी माता का दिव्य रूप देखेंगे। जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, तो देखा वहां एक शांत और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उन्होंने पहचान लिया कि यह लक्ष्मी माता के दर्शन का समय है। जहां एक ओर उन्हें पहले डर लग रहा था, वहीं अब उनके दिलों में आस्था और शक्ति का संचार हो गया था। जब उन्होंने मूर्ति के करीब पहुंचे, तब अचानक चारों के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मी माता की मूर्ति को प्रणाम किया, मूर्ति की आंखें खुल गईं। चारों लड़के दंग रह गए। लक्ष्मी माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारा परीक्षा ली है। तुमने अपने भय के परे जाकर साहस दिखाया है। अब तुम्हें एक विशेष वरदान दिया जाएगा। लक्ष्मी माता ने उन्हें बताया कि उनके साहस और भक्ति के कारण वह उनके गांव को समृद्धि से भर देंगी। परंतु यह समृद्धि सिर्फ तभी संभव है जब वे अपने गांव के लिए सद्भावना और सेवा करते रहें। लड़के जब गांव लौटे, तो उन्होंने सभी को अपने अनुभव सुनाए। गांव वालों ने उनकी बातों को सुनकर बहुत खुशी महसूस की और लक्ष्मी माता की पूजा बड़े धूमधाम से की। कुछ ही दिनों में गांव में खुशियां लौट आईं, फसलें लहलहाने लगीं और लोग खुशी खुशी रहने लगे। वामन साधु भी गांव से चला गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद गांव में हर पल महसूस किया जाता रहा। लोगों ने सीखा कि भक्ति और साहस से बड़े रहस्य का भी सामना किया जा सकता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते, प्रशंसा और समृद्धि के दरवाजे हमें नहीं मिलते। लक्ष्मी माता की कृपा केवल उन पर ही होती है जो सच्चे मन से उसका सम्मान करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं।